गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी के अपने चैप्टर में अगला टॉपिक नोमैडिक हर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस किया जाता है सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया और सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर में। नोमैडिक हर्डिंग एक सिस्टम है जिसमें एनिमल्स को जो है नेचुरल वेजिटेशन में और नेचुरल वे से ग्रो किया जाता है। इनमें इनको बंद बाड़ों में नहीं रखा जाता है, बल्कि इनको खुले प्रकृति में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर पशु जो है तो प्राकृतिक वनस्पति को खाते हैं। इनमें जो पशुपालक होते हैं वो अलग से जानवरों के लिए चारा नहीं उगाते हैं, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ मूव करते हैं, चारागाह की तलाश में, पानी की तलाश में, जिसमें ये अलग अलग रूट्स को फॉलो करते हैं। इनमें पाए जाने वाला जो एनिमल्स होते हैं वो हाइब्रिड के नहीं होते हैं आमतौर पे, और इनसे मिलने वाला मीट और दूध का उत्पादन जो होता है लो होता है, काफ़ी कम होता है। पशुपालक बस अपने कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन जानवरों को पालते हैं। इसके अंतर्गत जो है भेड़, बकरी, ऊँट, याक पाला जाता है। लोग इनके खाल, ऊन और हड्डियों का भी व्यापार करते हैं। अगला फॉर्म ऑफ जो फार्मिंग है वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या है? कमर्शियल फार्मिंग का मतलब है वो फॉर्म ऑफ फार्मिंग, उस तरह की कृषि जिसमें खेती करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है उसे मार्केट में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है। आमतौर पर इस तरह की खेती में केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स का यूज़ होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हासिल किया जा सके। और उत्पादन के क्रम में काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में किसान पैसे खर्च करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हासिल कर सके और बाज़ार में बेच करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सके। इसके अंतर्गत हम 3 तरह की फार्मिंग होती है हमारे: कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, जिसमें मुख्यतः बाज़ार में बेचने के लिए अनाज का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि गेहूँ, मक्का। और इस तरह के जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के जो एरियाज़ हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के। इन जगहों पे पाई जाने वाली आबादी काफ़ी घनी होती है, खेतों का आकार भी काफ़ी बड़ा होता है, और आमतौर पे इन जगहों पर साल में केवल एक ही बार फसल उगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। दूसरा टाइप है मिक्स फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग में अनाज के अलावा पशुओं का चारा भी उगाया जाता है और पशु भी पाले जाते हैं। इस तरह का जो फार्मिंग है वो यूरोप में अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। तीसरा जो टाइप है इसको हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है मोनोकल्चर। इसको मोनोकल्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही तरह के फसल को एक बड़े एरिया में उगाया जाता है। इस तरह की खेती में बहुत बड़े खेत की या बहुत बड़े ज़मीन के हिस्से की और काफ़ी ज़्यादा कैपिटल, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और लेबर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए। भारत में जो चाय, कॉफ़ी और रबर और गन्ने का जो उत्पादन होता है ये इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स में गिने जाते हैं। असम में और बंगाल में जो चाय की खेती है, कर्नाटका में जो कॉफ़ी का प्लांटेशन है, ये सभी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि प्रोडक्शन का मेन उद्देश्य होता है इसको बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि
इन प्लांटेशन से प्राप्त क्रॉप्स को प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्री में जल्द से जल्द पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। अदर फार्मिंग मेथड्स। Case study. Other farming methods. Organic farming. Modern farming has many harmful effects because of the use of pesticides and chemical fertilizers. Organic farming involves only natural pesticides. Genetic modification in seeds is not done to increase yields in organic farming. The yield may not be too high, but it is free of chemicals. Ranching. Ranching means raising of animals for sale on large farms. Such farms are called ranches, which consist of pasture land and they are scientifically managed. Cooperating farming. Cooperative farming is practiced in regions where the land holdings are small and cannot be beneficially managed by individual farmers. Following this method, several farmers form a cooperative and their farms are pooled and managed together. It helps in increasing the yield by allowing machines and scientific techniques to be implemented. Collective farming. This type of farming is practiced in China and Russia. Here the farms are the collective property of the people. The total work is divided among groups of salaried workers and a manager supervises them. The profits are divided equally among all the people who share this property. State farming. State farming is practiced on government land. The workers are the employees of the government and are paid a salary. The farms are large and mainly used for research purposes. This type of farming helps in developing new techniques which, if proved successful, are followed by other farmers in the country. तो देखिए, जैसे कि अदर फार्मिंग मेथड में सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे हिंदी में हम लोग जैविक कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसमें किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और नेचुरल प्रोसेस से नेचुरल पेस्टिसाइड्स, नेचुरल मैन्यूर्स का इस्तेमाल करके इसमें प्रोडक्शन किया जाता है। हालांकि इसमें प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है, लेकिन जो भी प्रोड्यूस होता है वो फ्री ऑफ केमिकल होता है। रेंचिंग का मतलब होता है जानवरों को एक बड़े फार्म में पालना। फार्म्स जो होते हैं वो एक्चुअल में पास्चर लैंड्स होते हैं, बड़े बड़े चारागाह होते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में जानवरों को रखा जाता है और उनको पाला जाता है और इनको साइंटिफिकली मैनेज भी किया जाता है। अगला है कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये उन रीजन्स पे होता है जहाँ लैंड होल्डिंग्स, खेतों का आकार काफ़ी छोटा है और इस मेथड में क्या होता है कि फार्मर्स अपने खेतों को आपस में मिला लेते हैं और उसके बाद में सब मिल कर के उसमें खेती करते हैं, मशीन्स और साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करके। अगला जो फार्मिंग है उसको हम लोग कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं। ये चाइना में और रशिया में आज भी किया जाता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरह ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, जिसमें भी लोग जो हैं वो मिल कर के एक बड़े हिस्से पर खेती करते हैं और काम को बांट लिया जाता है। इसमें सैलरीड वर्कर्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं और जो भी प्रॉफिट उस प्रोडक्शन से हासिल होता है उसको सबके बीच में बराबर बांटा जाता है। स्टेट फार्मिंग जो होता है ये गवर्नमेंट लैंड पे होता है, जिसमें वर्कर्स जो होते हैं एक एम्प्लॉइज़ होते हैं, कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं और उनके बदले में उनको वेतन मिलता है। आमतौर पे इस तरह की जो फार्मिंग होती है वो रिसर्च के पर्पज़ से की जाती है। इस तरह की खेती में रिसर्च वैज्ञानिक जो है कई तरह के कृषि से जुड़े रिसर्च करते हैं ताकि जो प्रोडक्शन है उसको बेहतर बनाया जा सके। इसको स्टेट फार्मिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन का जो काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उनको गवर्नमेंट सैलरी पे करती है प्रोडक्शन करने के लिए। तो हम लोग का ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया है ज्योग्राफी का। अगला हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे और मैंने इससे रिलेटेड जो भी वर्क है फिलअप से लेकर के आपका MCQ, फिलअप,
ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स सभी मैंने स्कूल अर्थ ऐप में डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से लेकर के लिख सकते हैं। और क्योंकि आपको पता ही होगा ये आप लोगों का सिलेबस में भी है, तो नोट्स अपने कंप्लीट करके उसको याद करना आप लोग शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।